आजमगढ़ शहर के अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल युवा समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक युवा समाज के पदाधिकारियों का चयन व युवा समाज की सदस्यता बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सदस्यता अभियान के साथ साथ अग्रवाल युवा समाज के चुनाव पर विशेष चर्चा की गई। चुनाव कराए जाने के संबंध में उपस्थित सदस्यों व पदाधिकारियों ने सुझाव दिया कि अग्रवाल युवा समाज के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु एक चुनाव समिति का गठन कर चुनाव की प्रक्रिया चुनाव समिति के माध्यम से की जाए। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने के लिए चुनाव समिति के विवेक अग्रवाल को चुनाव समिति का चेयरमैन व सदस्य के रूप में ओम प्रकाश अग्रवाल सहित अन्य लोगों को शामिल किया गया। 21 जुलाई को रात में 9 बजे श्री अग्रवाल धर्मशाला में एक बैठक की गई, जिसमें युवा समाज के सभी पदाधिकारी और सदस्य के साथ साथ हमारे समाज के वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। बैठक में आपको अध्यक्ष चुना गया? मुझे चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में 3 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है युवा समाज का, तो उसी के अंतर्गत एक चुनाव कराना है। आजमगढ़ में नए कमेटी का गठन करना है, उसी का मुझे जिम्मेदारी दी गई है। कब तक हो रहा है चुनाव? ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर हो जाएगा चुनाव। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक ने पीड़ित से किया दुर्व्यवहार। एसपी ने लाइन हाजिर कर विभागीय जांच का दिया आदेश। एसपी ग्रामीण ने दी जानकारी। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुरासो गांव निवासी पीड़ित ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि गांव में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। ऐसे में विपक्षी लोग विवादित जमीन पर मिट्टी डाल रहे थे, जिस पर उसने डायल 112 पर फोन कर सूचना दी। सूचना पर पुलिस आने के बाद मामला तो शांत हो गया। इसी प्रकरण को लेकर कोतवाल साहब थाने बुलाए। जब वह थाने पर पहुंचा और अपनी फरियाद दरोगा जी को बताया तो थाने पर तैनात दरोगा बीपी सिंह आग बबूला हो गए और कागजात देखने से मना करते हुए अब शब्दों का बौछार करते हुए उसे मारने लगे, जिसका उसने वीडियो भी बना लिया था। पीड़ित ने बताया कि इस बात की शिकायत उसने ट्विटर के माध्यम से एसपी से की। शिकायत मिलने के बाद एसपी अनुराग आर ने तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक को लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए। एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि जांच के बाद उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे गांव खुरासों में कुछ जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा भी दायर है दीवानी में, और विपक्षी लोग उधर मट्टी डाल रहे हैं। तो हमने पुलिस में 112 पे डायल किया, तो आई, मामला ठंडा हुआ। फिर वो कोतवाल साहब हमको थाने बुलाए। फिर हम 10 बजे गए तो बीपी सिंह दरोगा जी ने उनको पेपर दिखाया, तो पेपर नहीं देखे। गुस्सा हो गए, बोले तुम्हारे बाप का नौकर हैं हम, और उसके बाद तुरंत मारना पीटना चालू कर दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई कि थाना फूलपुर पर नियुक्त एक उप निरीक्षक द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। इस सूचना पर एसपी आजमगढ़ महोदय द्वारा उस उप निरीक्षक को लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई गई है। जांच का परिणाम आते ही उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में लेखपाल पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने वीडियो किया वायरल। एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नगर पालिका परिषद स्थित एक जमीन के पैमाइश मामले में खुलेआम लेखपाल द्वारा घूस लेने का प्रकरण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस पूरे प्रकरण में पीड़ित द्वारा यह बताया गया कि नगर पालिका स्थित पूरा रानी में सरकारी जमीन पर जबरदस्ती दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, वो भी लेखपाल व स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से। इस संबंध में पीड़ित ने एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी है, तो वहीं जिला प्रशासन को भी इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाँ, लेखपाल ने पैसा लिया, रिपोर्ट लगाने का पैसा लिया, और वीडियो भी दे रहा हूँ। वीडियो में पैसा गिन रहा है, देख लीजिए आप लोग। वीडियो रिकॉर्डिंग है? वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अब न्याय की उम्मीद कहाँ से है आप?
अब आगे जाएंगे, कप्तान साहब के पास जाएंगे, वहाँ से नहीं मिलेगी तो लखनऊ जाएंगे, योगी बाबा के यहाँ जाएंगे। मामला है सर, राजस्व का मामला, ये भूमि समिति राजस्व पुलिस का मामला नहीं आता जी। तो इसमें प्रशासन राजस्व विभाग से मदद नहीं ली है? कोई मदद नहीं की है। सारे लोग, मैं एक ही बार में सारी बात खत्म कर दी, सारे लोगों ने बोला कैप्चर हुए हैं। एसडीएम या डीएम के पास एसडीएम साहब के पास भी मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, वहाँ से रिपोर्ट आई, अभी मेरी फाइल गायब है। 3-4 रोज से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी फाइल क्या हुई, मेरी फाइल क्या हुई। तुरंत एसडीएम साहब ने आदेश करके लेखपाल साहब के यहाँ भेजा था, अभी लेखपाल साहब जवाब दे रहे हैं कि फाइल नहीं है। देखिए, मुबारकपुर के एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया गया है जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने रिश्वत लेकर के रिश्वत मांगी और रिपोर्ट फिर भी उसके बावजूद हमारे पक्ष में नहीं लगाई है। अब वो उनके द्वारा कोई इस तरह का कोई शिकायती प्रार्थना पत्र मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन मैं संज्ञान में लेकर के इसको संबंधित को नोटिस जारी कर रहा हूं ताकि, और आप जो शिकायत करता है उसे भी नोटिस जारी करूंगा ताकि इस दोनों पक्षों को सुन करके समुचित कार्रवाई जो भी दोषी होगा किया जाए। आजमगढ़ जिले में पहुंचे खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि पिछले 3 सालों से लगातार देश के 80 करोड़ व प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को राशन देने का काम सरकार कर रही है। बता दें कि यूपी सरकार के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के तमौली गांव में पौधरोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया ने गरीबों को राशन दिए जाने का सवाल किया तो राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पिछले 3 वर्षों से लगातार देश के 80 करोड़ व प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के बीच निःशुल्क राशन वितरित करने का काम कर रही है। गरीब जनता राशन पाकर खुशहाल है, तो वहीं जिले को निर्धारित 57 लाख लक्ष्य के सापेक्ष आज 48 लाख पौधे लगाने का शुभारंभ भी राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने किया, साथ ही स्वयं पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 14 करोड़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा 21 करोड़ अन्य 25 विभागों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 विधानसभा, 2 लोकसभा व 8 तहसील होने के कारण यह बहुत बड़ा जिला है, इसलिए सभी जनपदवासियों से अनुरोध है कि एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे जनपद में वन का आच्छादन बढ़ाया जा सके, जिला हरा भरा हो सके। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विगत 3 वर्ष से निरंतर सभी गरीबों को, देश के 80 करोड़ लोगों को और प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के अंतर्गत वर्ष 2023 में 35 करोड़ वृक्षों का रोपण करने का लक्ष्य लिया गया है, जिसके क्रम में आज आजमगढ़ की इस पावन धरती पर वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान यहाँ पर 58 लाख पौधों का लिया गया है। आज उसके क्रम में तमोली ग्राम सभा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। वृक्ष अगर हैं तभी हम जीवन अपनी कामना कर सकते हैं सुखद। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा, पूरे जनपद वासियों से मेरा निवेदन है कि एक वृक्ष जरूर लगाएं और आजमगढ़ को हरा भरा रखने में, उत्तर प्रदेश को हरा भरा रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। आजमगढ़ न्यायालय परिसर में 400 पौधों के रोपण का जिला जज ने किया शुभारंभ। कहा, पौधे के संरक्षण के लिए सबकी सहभागिता की गई है सुनिश्चित। बता दें कि वृक्षारोपण जन उत्सव 2023 के तहत बृहद पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ न्यायालय परिसर में जिला जज संजीव शुक्ला ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पौधारोपण का शुभारंभ किया। जिला जज संजीव शुक्ला ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में परिसर में सभी स्टाफ, बार के अध्यक्ष, मंत्री ने लगभग 400 पौधों का रोपण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार पौधारोपण कर उनके संरक्षण के लिए सभी की सहभागिता सुनिश्चित किया गया है। ये वृक्षारोपण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया है और जितनी कचहरी परिसर है सब में लगभग 400 वृक्ष लगाए गए हैं अलग अलग प्रकार के, सारे ऑफिसरों द्वारा, कर्मचारी और हमारे बार के अध्यक्ष, मंत्री जी, सबके द्वारा। सर, हमको वो संरक्षण के लिए किस तरह से निर्देश देना चाहेंगे? पहली बात तो इस बार सबकी सहभागिता इसीलिए सुनिश्चित की गई है, उसमें हमारे ग्रेड 4 एम्प्लॉई भी हैं, ग्रेड 3 भी हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, तो इस वजह से आपकी संरक्षण पर पेड़ पौधों के ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सर, इसका उद्देश्य क्या है सर?
फॉरेस्टेशन, क्योंकि यहाँ पेड़ों की संख्या कम है, इस वजह से अधिक से अधिक पेड़ जो लगने चाहिए। और कचहरी से हमने जो हमारा क्षेत्र है हमने उससे शुरुआत की है। आजमगढ़ जिले के बगही बुटली बनहरा गांव में चक्रोट के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने महिला को लाठी व लोहे की राड से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के बगही बुटली बनहरा गांव निवासी जितेंद्र यादव का पड़ोसियों से खेत को लेकर विवाद चल रहा है। उसके खेत के बगल से लगे चक्रोट निकालने को लेकर पड़ोसियों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते पड़ोसियों ने लाठी व लोहे की राड रम्मा से मार पीट कर जितेंद्र यादव की 58 वर्षीय पत्नी कलावती देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने गंभीर हालत में कलावती देवी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। चक्रोट के मामले में हमारा खेत है और बगल में चक्रोट है, उसके मामले में पड़ोसी लोग हम लोगों को मारे हैं, रम्मा लाठी डंडा से। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने 3 अपराधियों की खोली हिस्ट्री शीट। एसपी अनुराग आर ने बताया कि जिले में अपमिश्रित शराब, गोवध व धोखाधड़ी में संलिप्त रहे थाना मुबारकपुर, बरदा व थाना रौनापार से एक अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिनकी निगरानी की जा रही है। जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उनमें मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सुराई गांव निवासी संतोष यादव है, जो अपमिश्रित शराब के मामले में शामिल है। तो वहीं बरदा थाना क्षेत्र के लसड़ा खुर्द गांव निवासी आलमगीर गोवध के मामले में संलिप्त है। इसी तरह रौनापार थाना क्षेत्र के चक्की हाजीपुर गांव निवासी मानकेश्वर धोखाधड़ी के मामले में लिप्त है। इन तीनों अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, साथ में इनकी निगरानी का आदेश दिया गया है। आजमगढ़ डीएम के आदेश पर 5 अपराधियों को 6 माह के लिए किया गया जिला बदर। एसपी ने दी जानकारी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत गोवध व आबकारी के अपराध में सक्रिय अपराधियों पर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 5 अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। थाना सिधारी, मुबारकपुर, जहानागंज, निजामाबाद व थाना बरदा से एक अपराधी जिला बदर हुए हैं। जिन अपराधियों को जिला बदर किया गया है उनमें सिधारी थाना क्षेत्र के गौरी डी खालसा गांव निवासी उमान, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी जैदुल महमूद, निजामाबाद थाना क्षेत्र के कसाई मोहल्ला निवासी मिराज, बरदा थाना क्षेत्र के नुआव गांव निवासी मोहम्मद माजिद और जहानागंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी रामवृक्ष यादव शामिल हैं। इन सभी को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 572 वाहनों का हुआ चालान। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनपद के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में जनपद के सभी 106 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें सभी 2273 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 572 वाहनों का चालान किया गया। आजमगढ़ जिले में पौधारोपण जन आंदोलन के तहत जिले में बने 2 विश्व रिकॉर्ड, सहयोगियों को किया गया सम्मानित। बता दें कि पौधारोपण जन आंदोलन के तहत आज जिले में 2 रिकॉर्ड बने हैं। पहला सरयू नदी के तट पर रामायणकालीन 55,555 पौधों का रोपण किया गया। दूसरा 4 लाख लोगों ने एक साथ पौधों के संरक्षण की शपथ लिए हैं। विश्व रिकॉर्ड बनने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया जीनियस फाउंडेशन के प्रतिनिधि पवन सोलंकी द्वारा जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश में जनपद के उत्तरी भाग स्थित छोटी सरयू नदी, जो पौराणिक महत्व की नदी है, यह नदी भगवान राम के वन गमन के पथ से जुड़ी हुई है। छोटी सरयू नदी के किनारे विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर एवं सगड़ी के अंतर्गत पड़ने वाले ब्लॉकों के 57 ग्राम पंचायतों में पड़ने वाले क्षेत्र में रामायणकालीन 55,555 पौधों का रोपण कराया गया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया द्वारा अपने अभिलेखों में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 4 लाख लोगों ने एक साथ पौधों के संरक्षण की शपथ भी लिए हैं। 2 रिकॉर्ड बनने पर शाम को वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के प्रतिनिधि द्वारा जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया। मेरा नाम है पवन सोलंकी, प्रेसिडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जीनियस फाउंडेशन। आज
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस आजमगढ़ एंड लोक दायित्व टीम, उन्होंने 2 रिकॉर्ड का प्लानिंग किया था, जिसमें पहला रिकॉर्ड था कि रामायण कालीन वृक्षों का रोपण सरयू के किनारे, जिसमें 55,555 पौधे आज लगाए गए जो रामायण कालीन है और सरयू के किनारे पे लगाए गए। ये एक रिकॉर्ड हुआ था। और दूसरा रिकॉर्ड जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज 4 लाख लोगों ने सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट का शपथ लिया है। तो आज हमारी टीम आई थी और पूरे दिन उनको एडजुडिकेट किया और अभी हमने दोनों रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड लोक दायित्व टीम को आज हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है। तो ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जीनियस फाउंडेशन ने रजिस्टर्ड किया है। थैंक यू।